वीवर्स, इसमें कोई शक नहीं कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं और वो नर और मादा के जोड़े होते हैं। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान को शऊर और अक्ल दानिश अता किया है ताकि वो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को इस्तेमाल करते हुए अपने लिए सही फैसला करे और जब वो कोई भी डिसीजन अपनी जिंदगी में ले ले तो उस पर साबित कदम रहे और उस पर अमल करे और अपनी तरफ से 100% दे, यानी कि अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनसे ना भागे और उसके बाद तकदीर पे शाकर रहे। दोस्तों, जिंदगी के हर मैदान में कामयाब होने वाला इंसान जरूरी नहीं कि मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छे तरीके से गुजार सके, क्योंकि मैरिड लाइफ में दो मुख्तलिफ आदत रखने वाले इंसानों की आपस में मिलजुल के रहना और उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग पे बेस कर रहा होता है कि वो किस तरीके से आपस में अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारते हैं और किस हद तक एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करते हैं। और स्पेशली जिस रिश्ते की बुनियाद ही कमजोर हो, वो रिश्ते कैसे चल सकते हैं, वो रिश्ते कैसे निभाए जा सकते हैं। रिश्तों को कभी भी शराइत की बेस पे, दौलत की बेस पे या शक की बुनियाद पर कायम नहीं किया जा सकता। ये जितने भी निभाए जाएं एक न एक दिन टूट ही जाते हैं। जी हाँ, आपने सही समझा। मैं बात कर रही हूँ टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और क्रिकेटर शोएब मलिक की मैरिड लाइफ के बारे में। दो डिफरेंट कंट्रीज में रहने वाले दो लोगों की शादी शराइत की बेस पे होने जा रही थी, ना कि मोहब्बत की बेस पे, जिसमें सानिया मिर्जा की 3 शराइत थी। नंबर 1, मैं पाकिस्तान नहीं रहूंगी। नंबर 2, हम दुबई में मिल लिया करेंगे। नंबर 3, शादी के बाद भी मैं अपने मुल्क यानी कि इंडिया के लिए ही खेलूंगी। सानिया मिर्जा और शोएब मलिक दो मुख्तलिफ कंट्रीज में रहने वाले दो डिफरेंट अदात के मालिक कपल थे, जो कि कई महीनों के बाद आपस में दुबई में मुलाकात किया करते थे और इन दूरियों की वजह से उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग काफी हद तक बढ़ चुकी थी। व्यूअर्स, किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए उसको टाइम देना पड़ता है ताकि आपस में ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके और एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त करना पड़ता है। जब शुरू से ही फासले बहुत ज्यादा हों, आप एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर रहते हों, तो इस सूरत में एक दूसरे से सेपरेट होने के इम्कानात बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ऐसी मिसालें एशियन कंट्रीज में बड़ी पड़ी हैं, जिसमें यूरोप मुल्क में रहने वाले लोग पाकिस्तान, इंडिया या कोई भी एशियन कंट्री में अपने मुल्क वापस जाते हैं, शादी करते हैं और अपनी वाइफ को अपनी फैमिली में छोड़ के खुद वापस आ जाते हैं और फिर कई साल वापस नहीं जाते, जिसकी वजह से उनके रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं, बदगुमानियां बढ़ जाती हैं। ऐसी सिचुएशन में असर रसूख रखने वाला और अमीर इंसान अपनी जान छुड़ा लेता है, जबकि हमारे मुल्क में कई ऐसे गरीब लोग हैं जो पूरी जिंदगी चक्की में पिसते रहते हैं, लेकिन गुर्बत की वजह से हमेशा तकलीफें और मुसीबतें बर्दाश्त करते हैं और रिश्ते को निभाने की कोशिश करते हैं। सानिया मिर्जा और शोएब मलिक की शादी अप्रैल 2010 में हुई और तकरीबन 8 साल के बाद 30 अक्टूबर को अल्लाह ताला ने इनको पहली औलाद बेटा अता किया। इसमें कोई शक नहीं कि लोग उनकी निजी लाइफ को लेकर बहुत कंसर्निंग हैं, लेकिन शायद वो दोनों स्टार्स नहीं चाहते कि कोई उनकी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करे या वो अपनी निजी लाइफ की कोई भी बात लोगों से शेयर करना नहीं चाहते। इब्तदाई तौर पर दोनों स्टार्स के दरमियान तलाक और अलैदगी की अफवाहें दिसंबर 2022 में भारतीय मीडिया में शाया की गईं। ताहम दोनों स्टार्स की तरफ से किसी किस्म की तरदीद या तस्दीक नहीं की गई और रसूलन होना भी ऐसे चाहिए। हर इंसान को अपनी जिंदगी गुजारने का पूरा हक है। हर इंसान अपनी जिंदगी के लिए जो अपनी समझ बूझ के मुताबिक चाहे फैसला ले सकता है। लोग इनके बारे में ज्यादा कंसर्निंग इसीलिए हैं कि ये स्टार्स हैं, जबकि हमारे मुल्कों में ऐसे वाकयात लाखों के हिसाब से हर रोज हो रहे होते हैं। अमूमन हमारे मुल्क पाकिस्तान या इंडिया की रहायशी लड़की के मसाइल तो उसी दिन ही शुरू हो जाते हैं जब वो अपनी जिंदगी में किसी रॉन्ग इंसान का इंतखाब करती है। अगर वो सोसाइटी या अपने वालिदैन की इज्जत की वजह से कोई फैसला नहीं कर पाती तो उसकी मैरिड लाइफ हमेशा के लिए उसके लिए अजाब बन जाता है, और अगर वो ये फैसला करके खुला ले ले या उसको डाइवोर्स दे दिया जाए तो वो माशरे में बड़ी बदतरीन जिंदगी गुजारती है। और डाइवोर्स होने के बाद एक औरत की हमारी सोसाइटी में क्या इज्जत होती है, आप उससे अच्छी तरह वाकिफ होंगे। बिल्कुल इसी तरह टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने अपनी तलाक की अफवाहों के बाद 17 जनवरी को
इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा था कि जिंदगी बहुत ही मुश्किल है, इसमें कोई भी डिसीजन लेना आसान नहीं होता। सानिया मिर्जा ने मजीद कहा कि तलाक और शादी दोनों ही मुश्किल फैसले हैं, लेकिन ये इंसान पे डिपेंड करता है कि वो कौन से मुश्किल फैसले का अपनी जिंदगी में इंतखाब करता है। और मेरे ख्याल में जिस तरह दोनों स्टार्स का आपस में शादी करना उनका एक पर्सनल मैटर था, बिल्कुल इसी तरह अगर सानिया मिर्जा ने खुला ली है या उनके दरमियान किसी किस्म की अलैदगी हुई है, तो ये भी उनका प्राइवेट मैटर्स है और हमें इसमें किसी किस्म के तजस्सुस का शिकार नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हर इंसान को आज़ाद पैदा किया है और हर इंसान को ये इख्तियार दिया है कि वो अपनी ज़िंदगी में जिस तरह का चाहे फैसला करे। बिल्कुल इसी तरह अगर शुएब मलिक ने अदाकारा सना जावेद से शादी की है तो ये भी उनका पर्सनल मैटर है। सानिया मिर्जा ने खुला का डिसीजन लिया तो ये उसका जाती फैसला था और वो अपने फैसले पे खुश है। इसी तरह शुएब मलिक ने अगर शादी करने का फैसला किया तो ये भी इसका जाती मैटर है और शुएब मलिक भी इसमें खुश है और हमारा काम यह है कि हम इस नए जोड़े को दुआएं दें। अल्लाह ताला इनमें इत्तेफाक और प्यार बनाए रखे। ट्रस्ट, केयर, लव, रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें रिश्तों को जोड़ के रखती हैं, लेकिन जब किसी भी रिश्ते में मोहब्बत, इज्जत और आपस में केयर खत्म हो जाए, बदगुमानियां बढ़ जाएं, सिर्फ शिकवे शिकायतें रह जाएं, तो बेहतर है कि ऐसे रिश्ते आपस में जुदा हो जाएं, बजाय इसके कि बाद में वही रिश्ते एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाएं। अगर आप किसी के बारे में कंसर्निंग होना ही चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो हमारे मुल्क में हजारों लाखों के हिसाब से तलाक याफ्ता और बेवा औरतें हैं जो कि बहुत ही बदतरीन जिंदगी गुजार रही हैं। आए दिन वो किसी न किसी जुल्म की शिकार होती हैं, लोगों की बुरी नजरों की शिकार होती हैं। अब उनके लिए कुछ करें या उन गरीब औरतों के हक के लिए आवाज बुलंद करें जो ससुराल में तशद्दुद का शिकार होती हैं और मिजरेबल जिंदगी गुजार रही हैं। ख्वाजा दर्द मीर का एक शेर है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कम ना थे, कुछ करो बयां। सो दोस्तों, अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे तो अल्लाह ताला आपके लिए भी अच्छा ही करेगा।